Hello students and parents. In this video we'll talk about the 2-year integrated program for JEE Main and Advanced, which we call Momentum. So the main purpose of this video is to help prospective students to know everything about the 2-year integrated program that we offer, and we call it Momentum for JEE Main and Advanced program for 11th class students. 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जो कोर्स ऑफर करते हैं मोमेंटम, उसी के बारे में इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आपको इस कोर्स में ऑफर करते हैं. सो द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो आर कोर्स का ऑडियंस, ये कोर्स कौन कौन से किन स्टूडेंट्स के लिए कोर्स अवेलेबल है, टाइमलाइन ऑफ द कोर्स, ओवरऑल कोर्स का टाइम स्पैन क्या है, कितने टाइम में क्या चीज़ें कवर की जाएंगी. नेक्स्ट इज प्रोग्राम फोकस, तो इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है, कौन सी चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है. नेक्स्ट इज़ टेस्टिंग, आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, आपके लेक्चर्स और अदर रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उन सब के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट इज़ स्कॉलरशिप्स, आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनके बारे में भी बात करेंगे. एंड द लास्ट टू आर एडिशनल बेनिफिट्स यू गोना हैव. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा. सो द फर्स्ट इज कोर्स ऑडियंस. बेसिकली ये कोर्स कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो फर्स्ट इज 10th से 11th मूविंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं. एंड द सेकंड इज इंटरेस्टेड इन करियर इन इंजीनियरिंग. ये चीज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तभी आपके लिए कोर्स है, अदरवाइज नहीं है, बिकॉज कोर्स का जो मेन फोकस है वो JEE मेन और JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए है. तो जो स्टूडेंट्स 10th से 11th मूविंग है या और इंजीनियरिंग में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, तभी आप ये कोर्स को ऑप्ट करें. प्री रिक्विजिट्स फॉर द पोटेंशियल स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो इस कोर्स को ले रहे हैं, इस कोर्स को चूज़ कर रहे हैं. तो उसमें नंबर 1 इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तभी आप ये कोर्स लें, अदरवाइज JEE का एग्जाम आप दे ही नहीं पाएंगे. एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एबिलिटी टू वर्क हार्ड. और ये चीज़ हमेशा ही काम करेगा. ऑब्वियसली स्टूडेंट हैज़ टू बी विलिंग, हैज़ टू बी हार्ड वर्किंग, तभी कुछ हो पाएगा. इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बहुत हाई परसेंटेज होनी चाहिए 10th में या फिर ऐसा कुछ. इट डजंट मैटर हाई परसेंटेज है या लो परसेंटेज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप 11th और 12th में कितना हार्ड वर्क करेंगे, कितना आउटपुट आएगा, वो सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है. इसके अलावा और हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. स्टूडेंट्स का डेफिनेटली मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए एंड द एबिलिटी टू वर्क हार्ड. नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज टाइमलाइन ऑफ दिस कोर्स. तो इस कोर्स का क्या टाइमलाइन रहेगा, किस टाइम पे क्या चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कितना टाइम स्पैन होगा, कितने टाइम तक आपका कोर्स चलेगा, उन सब की हमें बात करनी है इस स्लाइड में. बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन जनरल जो भी 10th से 11th स्टूडेंट्स आते हैं, यूजुअली वो कोचिंग में कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो अपनी 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम देने के बाद में किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं. बट हमने एक बैच और स्टार्ट करके रखा है जिसमें हम उस बैच को आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं उस बैच को, और उन 2 महीने में हम आपका पूरा 9th-10th का रिवीजन वगैरह कराते हैं, ताकि पहली चीज़ आपका बोर्ड का एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हो. एंड सेकेंड इज़ कि जब आप 11th स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, काफ़ी आपका रिविजन हो रहेगा, तो ओवरऑल यू विल हैव अ हेड स्टार्ट. बाकी सब लोगों से आप काफ़ी आगे रह पाएंगे. तो हम एक ऐसा बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं. बट इन जनरल अगर सपोज आप अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद में ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग या फिर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपका टाइमलाइन क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ. और उसमें जो फेज़ 1 है, बेसिकली जो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने होते हैं, उसमें हम आपका रिवीजन ही कराते हैं 9th या 10th का. ओवरऑल जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी आगे चीज़ें पढ़ने के लिए, तो उन चीज़ों बेसिक चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है स्टार्टिंग के 2 महीने में. देन इज़ योर फेज़ 2. नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में हमने ये किया. नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है, अल्टीमेटली यहाँ पे जाके स्टूडेंट जो है वो यूज टू हो पाता है कि 10th में जिस तरीके से पढ़ाई होती थी, 11th में जिस तरीके से अब आपको पढ़ना है, उनमें डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो पाता है. ये जो फेज़ है ना, फेज़ 2, ये वो टाइम है जहाँ पे स्टूडेंट अपना एक रूटीन बनाता है, ओवरऑल चीज़ों से यूज टू हो पाता है कि किस तरीके से मेरे को अपनी प्रिपरेशन करनी है, ओवरऑल टाइम टेबल पूरे दिन का. यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स का वो टाइम टेबल बिल्डअप होता है. तो ओवरऑल आपका ये जो फेज़ 2 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जाके स्टूडेंट एक्चुअल में यूज टू हो पाता है कि मुझे किस तरीके से कोचिंग में पढ़ना है.
बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ाने की जो टेक्निक है या फिर जो कंटेंट है वो आपका स्कूल में जिस तरीके से था और कोचिंग में जैसा है, डेफिनेटली उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो नेक्स्ट और 3 मंथ्स होंगे उसमें हम आपका कंप्लीट सिलेबस 11th का जेईई मेन और एडवांस के लिए फिनिश कर देंगे। तो फेज 1, 2 और 3 में जाके आपका ओवरऑल यहाँ पे 11th जो है वो पूरा कवर हो जाता है। यहाँ पे आपका 11th खत्म हो गया फेज 3 में। दिस इज लाइक अराउंड जनवरी। फिर हम आपका फेज 4 आता है जिसमें आपका जो 12th का सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाता है और जो टाइम पीरियड है वो हमने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स यहाँ पे बोला हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट है फेज 5। अल्टीमेटली यहाँ पे आपका जो 12th है ना, 12th का थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। दिस इज अराउंड अगस्त और सितंबर। फिर आपका आता है फेज 5 जो नेक्स्ट 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स है। उसमें आपके स्पेशली मतलब आपकी क्लासेस वगैरह लगेंगी। अल्टीमेटली अब 12th में आप हैं तो आपके बोर्ड्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए हम क्लासेस लगाते हैं, टेस्ट सीरीज रहता है और इसी के साथ में आपकी जेईई मेन की भी एक पैरेलल टेस्ट सीरीज वगैरह चलती रहती है। तो ये आपका फेज 5 है जिसमें हम मेनली बोर्ड वगैरह की क्लासेस यहाँ पे रखते हैं, प्लस जेईई मेन की टेस्ट सीरीज वगैरह भी साथ में चलती रहती है। एंड देन इज आवर लास्ट फेज 6। दिस इज लाइक आफ्टर जनवरी और इसमें आपकी रिवीजन क्लासेस, मेगा टेस्ट सीरीज, डाउट डिस्कशन क्लासेस वगैरह रखते हैं। ओवरऑल ये जो फेज 6 है ना, इसमें स्टूडेंट एक्चुअल में ग्राइंड करता है खुद को प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे जितने डाउट्स है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की जाती हैं। ओवरऑल फाइनल प्रिपरेशन आपका फेज 6 है जिसमें आपके सिर्फ डाउट क्लासेस रहेंगी, आपके टेस्ट रहते हैं, टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलेंगी, आपकी रिवीजन क्लासेस भी होंगी। अगर किसी चैप्टर्स वगैरह में आपको डाउट्स रहते हैं तो फिर उनकी रिवीजन क्लासेस भी लगाई जाती है। वो सारी चीज़ें आपकी इस फेज 6 में कवर होती है। सो ये ओवरऑल आपका टाइम लाइन होगा। आपका जो भी यहाँ पे कितने टाइम में क्या चीज़ें कवर की जाएंगी वो सारी आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं। विल स्टार्ट विथ फेज 1। यहाँ पे हमारा रिवीजन होगा, जो भी हमारे लूप होल्स थे पहले के 9th या 10th के वो कवर किए जाएंगे। देन विल मूव ऑन टू फेज 2 जहाँ पे हम बेसिक सीखेंगे 11th का फंडामेंटल्स। एंड देन कम्स फेज 3 जिसमें हम 11th का रिमेनिंग पोर्शन खत्म करेंगे। देन कम्स फेज 4 जिसमें हम 12th का सिलेबस खत्म करेंगे। एंड फेज 5 एंड फेज 6 हमारे लिए बेसिकली हमारे प्रैक्टिस टाइम है। इसमें हमें एक्चुअल में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने फेज 1, 2, 3, 4 में सीखे हैं उनकी सबकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फेज 5 और 6 में प्रैक्टिस करके सीखना रहता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा आपका यहाँ पे टाइमलाइन रहेगा। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज फोकस ऑफ दिस कोर्स। अल्टीमेटली हमारा जो कोर्स है इसका मेन फोकस क्या है, लाइक व्हाट वी डू। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, हम स्टूडेंट्स को किस चीज़ को सोच के हम उनको कोर्स डिलीवर करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज क्विक रिफ्रेश ऑफ द लूप होल्स। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपने 10th तक कोई भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखे हैं जिनकी हमें 11th या 12th में ज़रूरत पड़ेगा। अगर उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है तो 11th या 12th की चीज़ें पढ़ने में भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये सबसे पहला चीज़ हमारा यही रहता है कि जो भी 9th या 10th के लूप होल्स बच्चों के हैं या डाउट्स हैं उनको हम सबसे पहले क्लियर करके बेसिक फाउंडेशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है। मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि जब भी कोई जेईई की प्रिपरेशन करता है तो क्वेश्चंस को रीड करके सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग कितना फास्ट स्टूडेंट कर पाता है यही उसकी रैंक डिसाइड करता है। अगर वो बहुत क्विकली सिचुएशन को समझ के ओवरऑल सॉल्व कर पा रहा है तो उसका मतलब उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल हम पूरे इस टाइमलाइन में इसी चीज़ पे फोकस रखते हैं कि कॉन्सेप्चुअली बच्चा स्ट्रांग बने, सिचुएशंस को सोचना बच्चा स्टार्ट करे और अंडरस्टैंडिंग बच्चे की और ज़्यादा अच्छी हो। इसी पे हमारा मेन फोकस रहता है। एंड द लास्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज। इसमें यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा है कि हम आपको जो कंटेंट क्लासेस में डिलीवर करते हैं, आपके जो भी नोट्स होंगे, जो भी मटेरियल आपको होगा, उस मटेरियल के बियॉन्ड जेईई में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। हम हमारे मटेरियल में, लेक्चर्स में सारी चीज़ें कवर करते हैं जो जेईई अगर पूछने के चांसेस हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं जाती है। आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो यही हमारे कुछ मेन फोकसेस हैं जिनको मेनली हमारा पूरा कोर्स इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। हमारे दिमाग में ये चीज़ें हमेशा बैकग्राउंड में रहता है कि हाँ हमारा मेन फोकस यही है, बच्चों की ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लेक्चर क्लासेस। कितनी क्लासेस आपकी लगेंगी। तो इनिशियली जब हम कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम स्टेज 1 बोलते हैं जिसमें हम जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं। वी स्टार्ट विद 12 क्लासेस पर वीक। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट का 4 क्लास।
और ये इसलिए बिकॉज बच्चा अभी इस टाइम में यूज टू हो रहा होता है चीज़ों का, उसको अपनी पूरी जो मेथड है या फिर जो भी पढ़ने का तरीका है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम इनिशियली क्लासेस कम रखते हैं। बट देन कम स्टेज 2 जिसमें आपकी वीक की 18 क्लासेस भी होंगी इन दी एंड, जाके आपकी नंबर ऑफ क्लासेस फिर ग्रेजुअली बढ़ा देते हैं वंस द स्टूडेंट गेट यूज टू द फैक्ट कि हाँ उनको किस तरीके से पढ़ना है। क्लासेस की ड्यूरेशन हम स्टार्टिंग में रखते हैं 1 आवर, द रीजन इज स्टिल द सेम। और फिर फाइनली जो क्लासेस का टाइम है वो 1 आवर 45 मिनट्स ईच क्लास, हर एक क्लास की ड्यूरेशन इज 1 आवर 45 मिनट्स। और आपके पास जो भी बैचेस अवेलेबल होते हैं वो 2 शिफ्ट में अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और आपको बैचेस असाइन किए जाएंगे और सपोज अगर टाइमिंग में किसी को प्रॉब्लम है, द पॉसिबल टू चेंज टाइमिंग इफ लॉजिस्टिक्स परमिट। बेसिकली क्या कंडीशन रहेगा चेंज करने का, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होगा, इफ पॉसिबल विल चेंज दी टाइमिंग। बट आपके पास दोनों स्लॉट्स में अवेलेबल रहता है, मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग। तो ये आपके क्लासेस का कुछ ड्यूरेशन और कितनी क्लासेस है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता रहे थे। नेक्स्ट इज टेस्ट एनालिसिस। अब आपके जो टेस्ट यहाँ पे होंगे, पहली चीज वो ऑफलाइन भी होंगे, ऑफलाइन मतलब पेन और पेपर, और ऑनलाइन टेस्ट भी आपके यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स होंगे जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस पैटर्न पे। आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेफिनेटली होंगे और आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे जिसमें पार्ट टेस्ट होगा और फुल सिलेबस का भी टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट आपके मेनली बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम प्रिपरेशन कराते हैं, तो इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अवेलेबल है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपके यहाँ पे होंगे। और टेस्ट दोनों मोड्स में होते हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। नेक्स्ट इज आपको, अगर आपने इस कोर्स को लिया तो आपको मैट्रिक्स की जो ऐप है, ई मैट्रिक्स ऐप, उसकी भी एक्सेस रहेगा। और उस ऐप पे आपको 25+ वर्ल्ड क्लास पेटर्न एनालिसिस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। और अडेप्टिव प्रैक्टिव टेस्ट के लिए मतलब ऑटोमेटिकली आप डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी, मीडियम और लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐप पे जाके और आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपको प्रॉपर्ली डिजाइन टेस्ट वगैरह मिलेंगे। आपकी जो एग्जाम्स है उन्हीं पे बेस, के एग्जाम्स में किस तरीके से पूछी जाती हैं चीज़ें, उसी के बेसिस पे हमारे खुद के टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे। और जो डिफिकल्टी लेवल पेपर्स का है वो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल भी डिसाइड किया गया। अगर आप जेई मेन के लिए कर रहे हैं तो क्या डिफिकल्टी लेवल, अगर आप जेई एडवांस के लिए कर रहे हैं तो क्या डिफिकल्टी लेवल है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर्स भी सेट होते हैं प्रॉपरली। जो आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होगा उसी को मैच आपका यहाँ का जो पेपर्स होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल मैच करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको इस कोर्स में हम क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे। अगर मैं उनकी बात करूं तो आपको पहली चीज चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की शीट्स वगैरह अवेलेबल कराई जाएंगी। और आपके पास ओवरऑल पूरे कोर्स में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबको ऐडअप करें तो 100 से ज़्यादा टोटल चैप्टर्स है और आपको हर एक चैप्टर का शीट और डीपीपीस वगैरह अवेलेबल कराया जाता है। मेनली आपकी जो शीट होती है उसमें आपके पास 8 एक्सरसाइज होती हैं, J1, J2, J3, J4, J5, C1, C2, C3। तो ऐसे काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल होती हैं। अल्टीमेटली हर एक एक्सरसाइज का खुद का पर्पस है। J1 में हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं, J2 में उनको और अच्छे से ग्राइंड करते हैं, J3 में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स और उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके जेई मेन और एडवांस पे बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज होती हैं वो होती हैं। सो ओवरऑल हर एक एक्सरसाइज से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। हर एक एक्सरसाइज को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ओवरऑल आपका प्रोग्रेसिवली कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। तो सीक्वेंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट पे भी आपकी जो ग्रिप है वो काफी स्ट्रांग होती है। विल स्टार्ट विद J1 एंड इफ यू लैंड विद C3 तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट इज आपकी जो शीट होती है उसमें एटलीस्ट 200 से लेकर 400 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलते हैं। और इन दी एंड आपकी शीट के अंदर 2 होम टेस्ट होते हैं जेई मेन और एडवांस पे बेस्ड, जो आपको सबसे लास्ट में हर एक चैप्टर की शीट के एंड में आपको दिए जाते हैं। तो वो टेस्ट की प्रैक्टिस करके ओवरऑल हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट पे कितनी ग्रिप है। आपकी शीट के अलावा आपको डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। हर एक चैप्टर की 10 से ज़्यादा ही होती हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको शीट भी मिलेगा और उसके साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अल्टीमेटली डीपीपी रहता है आपका, डेली के कुछ क्वेश्चंस ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है वो भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं।
नेक्स्ट इज आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल मिलेंगे। जो भी आपका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पूरे मटेरियल की वीडियो सॉल्यूशंस, मोर देन 25,000 क्वेश्चंस है, उन सब के सॉल्यूशंस भी आपको जो मैटलैब है, मैट्रिक्स की जो लैब आपको यहाँ पे मिलेगा, उस लैब में आप उन सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो वो सॉल्यूशंस भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यू हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी मैट्रिक्स वीडियो लेक्चर्स फॉर द एंटायर सिलेबस। आपको जो भी हम लेक्चर्स यहाँ पे क्लासेस में पढ़ाएंगे वो सारे लेक्चर्स के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और जो वीडियो लेक्चर्स का क्वालिटी आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन मैच टू अस। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल मिलेंगे पूरे सिलेबस के। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर या 2 चैप्टर, कंप्लीट जो सिलेबस है उसके पूरे लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज यू हैव डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट। आपके जितने भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह होंगे उन सबके भी सारे टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल मिलेंगे आपके कोर्सेज में। एंड नेक्स्ट इज आपको स्पेशल क्वेश्चंस बैंक भी दिया जाएगा जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए। जैसे जेईई मेन की जो एग्जाम्स होती है उसके जस्ट पहले, कुछ टाइम पहले आपकी जो हम आपको क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल कराए जाएंगे, और इन पे सेपरेट डिस्कशन क्लासेस भी होती हैं। स्पेशल असाइनमेंट्स रहते हैं जेईई एडवांस पे फोकस्ड। जेईई एडवांस का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको मैच करते हुए आपके स्पेशल असाइनमेंट्स भी रहता है। एंड द लास्ट इज स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स फॉर 12th बोर्ड प्रिपरेशन। आपको जब बोर्ड की यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगी तो भी आपके अलग से नोट्स हम बनवाते हैं जो मेनली फोकस होते हैं बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड। नाउ विल टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एमसेट। एमसेट हमारा एग्जाम है, मैट्रिक्स स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, और ये टेस्ट ऑलमोस्ट हर वीक होता है। इसकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। You can also have scholarship based on MTSC. MTSC is our Matrix Talent Support Exam जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं ईयरली। आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। You can also have scholarship based on your performance in NTSC, pre-RMO, IJS और other Olympiads। अगर आपने किसी में भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके पास उस पे बेस भी स्कॉलरशिप अवेलेबल मिलेगा। इसकी डिटेल भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। और जो लास्ट है वो है कि आपने अगर 10th बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया है तो उस पर बेस स्कॉलरशिप भी है। ओवरऑल ये जो स्कॉलरशिप्स की आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट so far what we have talked about is the timeline of the course, focus of the course, आपको क्या क्या आपका टाइम स्पैन रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। Now we'll talk about the additional benefits in JEE preparation। अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपके पास हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज आपके 2 एक्स्ट्रा हम टेस्ट सीरीज कराते हैं JEE मेन और JEE एडवांस के। इसमें जो सबसे पहले टेस्ट सीरीज होती है वो तब होती है जब आपका हम बोर्ड का प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, दैट इज आवर फेज 5। वहाँ पे आपका पहला टेस्ट सीरीज होता है, और सेकंड टेस्ट सीरीज आपका फेज 6 में होता है। नेक्स्ट इज यू विल हैव परसेंटाइल बूस्टर क्वेश्चन बैंक स्पेशली डिजाइन फॉर JEE मेन। JEE मेन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमने परसेंटाइल बूस्टर क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो वो भी आपको हम अवेलेबल कराएंगे। एंड द लास्ट बट द लीस्ट इज यू विल हैव अचीवर्स रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक, जिसमें काफ़ी एडवांस प्रॉब्लम्स रहती है और मेन इसका जो फोकस रहता है वो आपका JEE एडवांस के लिए रहता है। तो ये क्वेश्चन बैंक भी आपको अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें काफ़ी डिफिकल्ट और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड अगर आप बिटसेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेगा। और इंग्लिश में अगर आपको अपनी ग्रिप बनानी है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सपोर्ट के लिए भी मतलब यहाँ पे हमने एक टेस्ट वगैरह डिज़ाइन करके रखे हैं, जिसको देख के आप अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे। और अगर आप ओलंपियाड वगैरह में भी अगर अपना फॉर्म भरा है आपने या फिर आप अपीयर हो रहे हैं तो उसके लिए भी हमने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह प्रिपेयर करके रखा है। अगर आप KVPI, HCSE, ओलंपियाड प्रिपरेशन वगैरह करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना के रखा है। और मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया है, बट इन दी एंड अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज वगैरह रह जाए आपकी तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.matrixedu.in, आप उस पर जाके जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया वो सारी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर आपको इन सब से
नहीं हो पा रहा है तो आप हमें इन पर्सन आके भी मिल सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम वो दूर करने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।